हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटोकैड के इंटरफेस के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम हम ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे सेटअप करना रहता है, तो आज हम लोग इसमें वो चीज़ करेंगे। तो अभी हम लोग का जो ऑटोकैड है वो वर्जन है 2020। इसको राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये ओपन होने में आपका 5 से 7 सेकंड टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ऑटोकैड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि जानना जरूरी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आई बटन पे जाके देख सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। तभी हमारा जो फर्स्ट टाइम जब ऑटोकैड आप इंस्टॉल करोगे तो इस तरह ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, या तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे आप न्यू पेज ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू लोगे, यहाँ पे ओपन करोगे, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा तो हमारा कुछ इस तरह का आता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेटअप करना जरूरी है। अगर हम लोग सेटअप नहीं करेंगे और सारे को क्या क्या कहते हैं, किसके एरिया को क्या क्या कहते हैं, अगर वो नहीं जानेंगे तो हम लोग आगे काम करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेनू बार खुलाते हैं। यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा एरो आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, सेकंड लास्ट जो हमारा जो कमांड है फॉर मेनू बार, इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखो फाइल हो गया, ठीक है। फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ठीक है। इस तरह से लेकर हम लोग का एक्सप्रेस, ये जो एक्सप्रेस मेनू है, एक्सप्रेस तक को हम क्या बोलेंगे, मेनू बार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक्स, विंडो, हेल्प और एक्सप्रेस। इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपका सबसे टॉप में है। हर सॉफ्टवेयर का जो भी टॉप में रहता है उसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। नेक्स्ट आप उसके नीचे देख रहे हो, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, एनोटेशन हो गया, पैरामेट्रिक हो गया, मतलब इस तरह से करके आपका एक्सप्रेस टूल, यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं रिबन पैनल, ठीक है। रिबन पैनल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करें कि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है टूल बार की जरूरत होगी। तो आप क्या करोगे, टूल मेनू में चले जाओगे, ये हमारा टूल्स मेनू रहा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टूल बार है, टूल बार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटोकैड में चले जाएंगे और यहाँ पे जो लिस्ट आ रहा है आपका, ये जो लिस्ट है हमारा, ये टूल बार लाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल बार होते हैं, बट बेसिकली अभी मैं ऑटोकैड का ये सेकंड क्लास है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट टूल बार है मैं उसको लाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो है हमारा है वो है ड्रॉ टूल बार। तो ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करेंगे तो देखोगे लेफ्ट में एक ड्रॉ टूल बार आ गया। तो मतलब ये जो है ये ड्रॉ टूल बार है। इसका बेसिक क्या काम है, इसका काम है प्रोफाइल ड्रॉ करना, ठीक है। और अगर एक और टूल बार है जिसका नाम है मॉडिफाई, तो मॉडिफाई टूल बार लाने के लिए आप फिर से वही कर सकते हो, टूल्स मेनू में चले जाओगे, टूल बार में चले जाओगे, ऑटोकैड में जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई है, इस पर क्लिक करोगे। या तो सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ये जो लेफ्ट साइड में मेरा ड्रॉ टूल बार दिखाई दे रहा है, इस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे टूल बार का लिस्ट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे राइट साइड में मॉडिफाई टूल बार आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। आप चाहो तो राइट में भी रख सकते हो, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। या आप चाहो तो लेफ्ट में भी रख सकते हो, या आप चाहो तो इसको टॉप में भी रख सकते हो यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर आप जहाँ पे रखना चाहो। तो मैं रेफर करता हूँ कि ड्रॉ टूल बार को राइट में रखूँ और मॉडिफाई टूल बार को और राइट में यहाँ, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि दोनों टूल बार में किसका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ड्रॉ टूल बार है या कोई भी टूल बार रखा हुआ तो उसके इस स्टार्ट पे ले जाकर माउस का कर्सर को थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो बता देगा ड्रॉ टूल बार है। उसी तरह राइट में चले जाएंगे, राइट वाले टूल बार के स्टार्टिंग पे चले जाएंगे, यहाँ पे माउस को थोड़ा देर होल्ड करेंगे, यहाँ पे बता देगा कि इस टूल बार का नाम है मॉडिफाई। तो हम लोग जान लिया कि टूल बार को हम लोग कैसे पहचानेंगे और कैसे इंसर्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करें हम लोग कि यहाँ पे जो नीचे में आपका ये दिखाई दे रहा है, ये जो अभी मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड बार। इसको हम लोग पकड़ के यहाँ से थोड़ा ट्रैक और लंबा कर सकते हैं। इसको कमांड बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी कीबोर्ड के थ्रू मतलब हम लोग नंबर या अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो यहाँ पे इशू होगा। एग्जांपल के लिए मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ, देखो कीबोर्ड में शो कर रहा है, कमांड बार में शो कर रहा है, और यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ तो ये कमांड बार में शो कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कमांड बार कहते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट हम लोग टाइप करते हैं वो यही शो होता है। सेकंड चीज़, मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई और बंदा बैठा, इसको क्लोज कर देता है, तो क्या बोल रहा,
प्रेस Ctrl+9। अगर आप Ctrl+9 प्रेस करते हो तो ये आपका जो है टूल बार वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसे क्लोज नहीं करता हूँ। इन केस आपके सिस्टम में अगर नहीं है तो इसको आप कोई क्लोज कर दिया तो Ctrl+9 प्रेस करके ला सकते हो। सेकेंड चीज़ बात करें कि मेरा जो इस कॉर्नर से मेरा ये जो कॉर्नर आ रहा है, ये जो एरिया होता है, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। पूरा सेलेक्ट तो नहीं हो पाएगा, मैं फ़िलहाल अभी इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये जो मेरा एरिया होता है, ये एरिया हमारा जो कहलाता है, ये आपका वर्क स्पेस कहलाता है, ठीक है। वर्क स्पेस मतलब जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। काम करते हैं मतलब जहाँ पे हम लोग अपना डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा वर्क स्पेस कहलाता है। और इसकी साइज जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, यानी आप छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा डिज़ाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे आपका जो नीचे में लिखा हुआ है मॉडल, और उस पर माउस ले जाके थोड़ा देर होल्ड करते तो लिखता है मॉडल और पेपर स्पेस। तो मॉडल और पेपर स्पेस क्या होता है? एक तरह का हेल्पिंग टूल होता है। हेल्पिंग टूल इसलिए होता है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आज से अगर हम लोग कुछ टाइम पीछे जाएँ तो हम लोग का जब काम होता था वो सीट वर्क पे काम होता था। सीट वर्क पे जब हम लोग काम करते थे तो सपोज एक लाइन ड्रॉ करना हो तो हम लोग को लाइन कैसे ड्रॉ करते थे? सबसे पहले एक पेपर शीट को टेबल पे बिछा लेते थे। उसके बाद क्या करते थे कि उस पेपर के ऊपर हम लोग एक स्केल रखते थे। उसके बाद पेंसिल की हेल्प से उस लाइन को ड्रॉ करते थे। तो हम लोग क्या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, किसके मदद से? स्केल के मदद से। उसी तरह अगर किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग को प्रकार चाहिए होता था, और बहुत सारे भी ज्योमेट्री टूल चाहिए होते थे जो हम लोग ड्राफ्टिंग टूल्स कहलाते थे, उनका यूज़ करना पड़ता था। बट यहाँ पे हम लोग का क्या है, मॉडल और जो पेपर स्पेस जो यहाँ पे बता रहा है, ये आपका जो है हेल्पिंग टूल हो गया। तो अभी हम लोग इसमें चलते हैं, सेटिंग करते हैं। तो अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे राइट साइड में देखो कस्टमाइज है, ये मेनू है, कस्टमाइज मेनू, इस पर क्लिक करो और यहाँ से ये वाला और ये मतलब डायनेमिक इनपुट और इन्फर कंस्टेंट को इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक श्योर ये चीज़ करेंगे कि जितने भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, अनचेक करेंगे। जितने भी एक्टिवेट है उसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्या करना है, हमको एक और सेटिंग करना होगा, क्योंकि आपका माउस का जो कर्सर का जो साइज है वो काफ़ी छोटा होगा। तो आप टूल्स मेनू में चले जाओगे। टूल्स मेनू में जाने के बाद नीचे आप देखोगे कि ड्राफ्ट सेटिंग लिखा हुआ है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को पहला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, आपका जब फर्स्ट टाइम होगा तो कुछ इस तरह छोटा होगा और ये भी आपका छोटा होगा। तो आप लोग क्या करोगे, मेक श्योर कि कम से कम इसको मिड पे रखोगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्शन टैब में चले जाओगे। ये सिलेक्शन टैब है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इसका भी साइज आपका छोटा होगा, ये दोनों का साइज छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मेक श्योर हाफ करोगे। उससे क्या होगा कि हम लोग का जो पिक बॉक्स का साइज है और ग्रिप का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ये करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करना है, यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हेल्पिंग टूल्स का कुछ 3-4 कमांड जो हम लोग को आगे हेल्प करेगा, ठीक है। तो मॉडल और पेपर स्पेस में चले गए। सबसे पहला जो यहाँ पे कमांड है वो आप देख रहे हो, ग्रिड मोड लिखा हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट की है F7। एक चीज़ आप याद रखोगे कि आप जब इस पर क्लिक करो या फिर कीबोर्ड के थ्रू फंक्शन की जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि F1 से लेके F12 तक जो हमारा बटन होता है उसको फंक्शन की कहते हैं। तो उसको अगर प्रेस करते हो या फिर मैनुअली जाके यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे देखना है, इस तरह का ब्लू कलर से बताएगा कि आपका ये जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है तो देखो आपको वर्क स्पेस में कुछ चेंजेस आया, ठीक है। वर्क स्पेस में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि पहले कुछ नहीं था, अब है। अभी इसका क्या यूज़ है, ये एक ग्राफिकल पेज है जो हम लोग को हेल्प करता है कि ग्राफ के थ्रू अगर हम लोग कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड है वो हमारा है स्नैप मोड, शॉर्ट की है F9। तो अभी इसका क्या यूज़ है, अभी हम लोग जैसे कोई लाइन लेते हैं, सपोज लाइन ले रहे हैं, तो लाइन लेते हैं तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग जो प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं, आपका जो ग्रिड है या ग्राफिकल जो पेज है उस बॉक्स के अंदर से हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। बट जैसे ही आप अगर स्नैप F9 प्रेस करते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मैनुअली आके क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट होता है। तो अब जो आपको परमिशन मिलेगा, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट टू इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा। मतलब जो हम लोग का ग्राफिकल ग्राफ का पेज है उसमें देखो कोई ना कोई लाइन आपस में कहीं ना कहीं आके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमको जो परमिशन नेक्स्ट मिलेगा, हमको पॉइंट टू पॉइंट ही ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलेगा।
तो हम लोगों ने जाना कि ग्रिड को कैसे यूज़ करते हैं और स्नैप का क्या यूज़ है। तो फिलहाल ये दोनों का अभी काम नहीं है, दोनों को हम अनचेक करते हैं, मतलब डीएक्टिवेट करते हैं। अभी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कीबोर्ड से आप ग्रिड प्रेस कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे में भी जब आपका फर्स्ट टाइम आपका ऑटोकैड इंस्टॉल होता है तो ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे DYN मोड बोलते हैं, ये एक्टिवेट रहेगा। तो अगर DYN एक्टिवेट रहता है तो अगर आप यहाँ पे कोई लाइन कमांड लेते हो और स्क्रीन पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जो भी आप वैल्यू टाइप करोगे, सपोज मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ, अभी मैं किसी यूनिट पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा जो यहाँ पे वर्क होगा वो किस टाइप होगा। तो जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो आपका स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। स्क्रीन पे शो हो रहा, अभी हमने 100 टाइप किया और इंटर किया, ठीक है। अभी कमांड से बाहर निकलने के लिए हम लोग एस्केप प्रेस करेंगे और देखेंगे तो हमारा जो लाइन है वो ड्रॉ हो गया। डायमेंशन करना चाहते हैं तो डायमेंशन मेनू में चले जाएंगे और यहाँ से लीनियर यूज़ करेंगे। लीनियर जो यूज़ होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए होता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है वो जान ले। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है और वर्टिकल जो लाइन होता है वो टॉप टू बॉटम आता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्या यूज़ है। तो बेसिकली अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो कमांड है क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो ऑर्थो मोड है, जिसका शॉर्ट की होता है F8। अगर आप F8 प्रेस कर रहे हो या फिर डायरेक्टली आके यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होगा बट स्क्रीन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जब ये एक्टिवेट होगा, लाइन कमांड लोगे तो ये क्या आपको करेगा, हेल्प करेगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। हॉरिजॉन्टल ये लाइन हो रहा है, मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ 100। तो आपका 100 जो वैल्यू है, ठीक है, कमांड बार में शो कर रहा है। इससे पहले अगर हम लोग इसको DYN मोड को ऑन किए थे तो क्या हुआ था, जो भी हम लोग का वैल्यू था वो स्क्रीन पे शो कर रहा था, ठीक है। तो अभी हम इसको अनचेक करते हैं और ऑर्थो मोड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे काम करेंगे। ऑर्थो मोड एक्टिवेट है, लाइन कमांड लिया, जहाँ पे बनाना है क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड से 100 और इंटर करते हैं तो ये जो लाइन है 100 का हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमांड एक्टिवेट है, या तो हम बॉटम में चले जाएंगे या तो स्ट्रेट चले जाएंगे या तो टॉप में चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ टॉप में जाऊँ। टॉप में जाने के बाद जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, मैं 50 टाइप कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरा 50 का लेंथ हो गया। अब क्या करता हूँ कि मेरे पास कमांड एक्टिवेट है, अब मेरे को फिर से पूछ रहा है या तो आपको राइट में जाना है, या तो स्ट्रेट जाना है, या तो लेफ्ट जाना है। मैं लेफ्ट में जाऊँगा, फिर से टाइप करूँगा 100 और इंटर करूँगा, तो हमारा लाइन जो है वो ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो मोड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह का लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि ऑर्थो का क्या यूज़ है। अभी नेक्स्ट जो हम बात करें, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कमांड है पोलर ट्रैकिंग है, शॉर्ट की होता है F10, ठीक है। इसको एक्टिवेट करो। अब यहाँ पे इसका क्या काम है, अगर इस पर आप राइट क्लिक करते हो, ट्रैकिंग सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे एंगल जितना भी आप टाइप करोगे, सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 3030 और यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक किया। अब हम लोग लाइन लेंगे, जहाँ पे ड्रॉ करना है क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे पोलर, उसके बाद जो भी है वो लेंथ वैल्यू दिया हुआ, एंगल जो दे रहा है वो 0 है। तो अभी हम चाहते हैं कि 30 पे ड्रॉ, 30 हमने ऑलरेडी सेट कर चुका है। अब हम लोग इसको टॉप पे जाएंगे, तो टॉप में जब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू जाता है और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू जाता है। तो हम टॉप में चले जाएंगे, यहाँ पे जब हमारा 30 एंगल आएगा तो हमारे यहाँ पे शो करेगा 30 का। अब और आगे जाओगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो शो कर रहा है वो 60 का शो कर रहा है, और आगे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बताएगा कि 90। तो क्या हो रहा है कि जो हम लोग एंगल सेट किया उस पर क्या हो रहा है, मल्टीपल हम लोग का लाइन ड्रॉ करने में हेल्प कर रहा है। तो अभी सपोज मैं यहाँ पे 30 के एंगल पे ही ड्रॉ करता हूँ, तो 30 टाइप किया, उसके बाद जो भी डायमेंशन है, सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ 50 इंटर। तो मैं क्या है, अभी 30 का एंगल सेट किया हूँ, उस एंगल पे जब हम जा रहे हैं तो एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन शो कर रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ये लाइन है उस एंगल पे ड्रॉ होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब लाइन का लेंथ का वैल्यू टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 टाइप किया और इंटर प्रेस करता हूँ, तो जो हमारा लाइन है वो ड्रॉ हो गया। एक और चीज़ की, अगर आप एंगल को मेज़र करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके बीच का जो है एंगल हम लोग मेज़र कर सकते हो। तो एंगल मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन मेन्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगुलर, और दोनों का सिलेक्शन करेंगे
और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका एंगल जो है वो 3030 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कमांड का। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप, जिसको ओ स्नैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद इससे फैसिलिटी क्या होता है कि आपको इसका सेटिंग करना रहता है। फर्स्ट टाइम आप जब इंस्टॉल करोगे तो इसका सेटिंग नहीं रहता, तो आपको ऑब्जेक्ट स्नैप इस पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे या ओ स्नैप भी बोलते हैं इसको, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में चले जाएंगे। और जब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको एक विंडो टैब भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल करोगे और यहाँ से ओके करोगे, मतलब मेक श्योर कि यहाँ से सारे पॉइंट को वो एक्टिवेट टिक रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा। मतलब ये होता क्या है, मैं थोड़ा क्लियर करता चलूँ। तो जैसे सपोज मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं मैनुअली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कोई एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 4 डिफरेंट प्रोफाइल है। अब क्या है कि अगर ये एक्टिवेट रहता है तो हमको फैसिलिटी क्या मिलता है कि अगर हम अगेन कोई कमांड लेते हैं, चाहे वो ड्रॉ टूल बार, लेफ्ट में वाला जो टूल बार होता है वो ड्रॉ टूल बार है, यहाँ पे ही इसका जो शॉर्ट की है यहाँ पे ड्रॉ टूल बार है, यहाँ पे भी वही सेम कमांड मिलता है। तो अभी सपोज हम लाइन कमांड फिर से ले रहे हैं, तो अभी देखो सर्कल का अगर हम चाहते हैं सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करना, तो हम सर्कल पे गए तो सेंटर शो कर रहा है, सेंटर यहाँ पे लिख रहा है। अब इस पे क्लिक करके आप कहीं पे भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप अगेन कोई कमांड लेते हो, पहले से कोई प्रोफाइल बना हुआ है और आप चाहते हो कि उसी का किसी पॉइंट से आप प्रोफाइल को कंटिन्यू करो, तो जैसे भी हम इसका यहाँ पे सर्कल का साइड में क्लिक कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बता रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बता रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बता रहा। उसी तरह एक लाइन है, तो लाइन में देखने पे लग रहा है कि हमारा 2 ही पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। ठीक है, ये एंड पॉइंट हो गया और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। बेसिकली ऑटोकैड में दोनों पॉइंट को वो एंड पॉइंट ही शो करता है, तो हम एक को स्टार्ट मान सकते हैं और एक को एंड मान सकते हैं। तो मान लो हम इधर वाले को स्टार्ट मान लिया और इधर वाले को एंड मान लिया। हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रोफाइल मेरा जो है वो कंटिन्यू हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर टॉप में जाना तो टॉप में चले जाएंगे, बॉटम में जाना तो बॉटम में चले जाएंगे, और जो भी वैल्यू होगा वो टैप करेंगे। ठीक है, लेकिन लाइन में भी क्या है, हमारा एक इस लाइन का मिड पॉइंट भी तो होगा। मिड पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे मिड पे ले जा रहे हैं तो इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है और शो कर रहा है कि हमारा मिड पॉइंट है। उसी तरह आर्क में चले जाएंगे तो आर्क का सेंटर पॉइंट शो करेगा, उस तरह आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे एक को एंड पॉइंट मान लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट या फिर मिड पॉइंट बोल सकते हो। उस तरह अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में कितना पॉइंट होगा, 4 कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉर्नर, उसके बाद 4 कॉर्नर के साथ 4 कॉर्नर का जो लाइन है उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद एक क्या हुआ, जियोमेट्री सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी हमारा पॉइंट है ये कौन शो करवा रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप, ये जो मैंने बताया ओ स्नैप जो शॉर्ट की होता है ये शो करवाता है। अगर ये इन केस एक्टिवेट नहीं रहा, अगर मान लो ये एक्टिवेट नहीं है तो कोई भी पॉइंट आपका शो नहीं करेगा। देखो नहीं शो कर रहा है, लाइन का भी स्टार्टिंग नहीं शो कर रहा है, मिड भी नहीं शो कर रहा है, एंड भी नहीं, सर्कल का सेंटर भी नहीं शो कर रहा है। तो मेक श्योर ये एक्टिवेट रहना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ आप शेयर करोगे कि राइट क्लिक करोगे और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में चले जाओगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये मेक श्योर कि आपका सेलेक्ट ऑल रहना चाहिए, ओके रहना चाहिए। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक टूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2-4 कमांड और मैं बताता चलूँ। जैसा कि अभी सपोज इसमें से किसी को डिलीट करना है, मैं चाह रहा हूँ कि आर्क को डिलीट कर दूँ, तो सेलेक्ट करूँगा आर्क को, कीबोर्ड से प्रेस करूँगा डिलीट। ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप गलती कर दिए, एक स्टेप पीछे जाना है तो Ctrl+Z टाइप करोगे, Ctrl+Z टाइप करोगे तो मतलब अंडू होता है, अंडू एक स्टेप पीछे जाओ। ठीक है, आप अगर मान लो कि आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट करना नहीं चाहते तो इस पे सेलेक्ट करो और माउस का राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन आएगा इरेज, इरेज पे क्लिक करोगे तो इरेज हो जाएगा। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि फिर से अंडू करूँ तो Ctrl+Z। ठीक है, अगर रीडू करना चाहते हैं मतलब एक स्टेप वापस जाओ तो Y, Ctrl+Y। ठीक है, अब एक और चीज़ कि अभी सपोज अभी हमारा यहाँ पे है कि मान लो मेरा स्क्रीन फुल हो गया यहाँ पे, तो हम चाह रहे हैं कि इस प्रोफाइल को या तो लेफ्ट में थोड़ा शिफ्ट कर दे, या राइट में शिफ्ट कर दे, या टॉप में शिफ्ट कर दे, या बॉटम में शिफ्ट कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे कि माउस का जो रोलर बटन होता है, माउस का रोलर बटन जिससे स्क्रॉल करते हैं, जो गोल बटन होता है, जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए, तो उसको प्रेस करेंगे। क्या करना है, प्रेस करना। प्रेस करेंगे तो इस तरह का हैंड का सिंबल लगा, या तो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे पैन का ऑप्शन आएगा, पैन पे क्लिक करोगे। उसके बाद क्या करना है, पकड़ के इसको लेफ्ट साइड मूव करोगे तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, और राइट साइड करोगे तो राइट साइड होगा, टॉप में करोगे तो टॉप में होगा, बॉटम में करोगे तो बॉटम में होगा।
तो आप इसको जब शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे स्पेस मिलता जाएगा, जिसके थ्रू आप आगे कंटिन्यू काम करते चले जाओगे। जैसा कि मैं अभी बताया कि जो मेरा वर्क स्पेस जो एरिया होता है, इसका जो साइज होता है वो इन्फिनिटी होता है। अगर आप राइट क्लिक करके पेन कमांड लिए हो तो माउस कीबोर्ड का ESC बटन जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है, उस पर प्रेस करो तो कमांड से एग्जिट कर जाएगा, या फिर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो तो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चीज़ है कि एक और प्रॉब्लम आएगा आपको जूम इन जूम आउट का। तो जूम इन जूम आउट के लिए क्या फंक्शन है कि आपका ये जो माउस का कर्सर जो मूव कर रहा है अभी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए, माउस का जो कर्सर जो मूव कर रहा है ये जिस पोजीशन पे रहेगा, मतलब जिस जगह पे रहेगा, अगर सपोज मेरा ये इस कॉर्नर पे है और इसको जूम करना, तो माउस का रोलर बटन जो गोल गोल बटन होता है घुमाने के लिए, उसको रोल करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जूम होगा, और वापस से करोगे तो जूम आउट होगा। तो आप अगर जहाँ पे जूम करना चाहते हो माउस का कर्सर वहीं पर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे और रखते हो, अगर सपोज मैं इधर रखता हूँ तो जूम इधर ही होगा। मुझे अगर सर्कल पे अगर जूम करना तो सर्कल के पास ले जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो जूम होगा। ठीक है, ये चीज़। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अंडू, रीडू, पैन, जूम इन, जूम आउट। ठीक है, डिलीट के लिए आप किसी भी प्रोफाइल को मैन्युअली सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से डिलीट करो। सेव करना चाहते हैं, शॉर्ट की है Ctrl+S, Ctrl+S सेव करोगे तो इस तरह का विंडो टैब आएगा। इसमें जहाँ पे आपको सेव करना है, सपोज हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है या फिर अदर कोई और लोकेशन है, आप सेलेक्ट करो, वहाँ पे क्लिक करो, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, सपोज मैं XYZ दे देता हूँ, XY और Z, ये मेरा नाम हो गया फाइल का, और यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। तभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। अगर न्यू लेना है तो Ctrl+A, या फिर फाइल में जाके आप यहाँ से न्यू ले सकते हो। सेवस करना है तो फाइल में जाके आप सेवस कर सकते हो। तो कुछ लोगों को सेव और सेवस में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं क्लियर करता चलूँ। सेव, जब आप फर्स्ट टाइम किसी डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम जब सेव करोगे तो वो लोकेशन मांगेगा, और लोकेशन मांगने के बाद आप जो भी नाम से सेव करना चाहते हो, जो लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, सपोज मैं XYZ के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो सेव पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे लोकेशन दिया और यहाँ पे टाइप किया XYZ और सेव पे कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को जब सेव करना होगा तो Ctrl+S प्रेस करेंगे या फिर फाइल में जाके सेव करेंगे, तो ये क्या होगा कि वहीं पे सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मेरा जो ओरिजिनल जो है पेज, जो डॉक्यूमेंट है वो आपका रहना चाहिए, आप जो नेक्स्ट जो ऐड काम किए हो, मतलब दूसरा जो मॉडिफिकेशन में काम किया हो, आप चाह रहे हो कि दूसरी जगह सेव होना चाहिए, तो फाइल में चले जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव अस का ऑप्शन है, शॉर्ट की है Ctrl+Shift+S, इसको प्रेस करोगे तो ये आपसे दोबारा पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना। तो मैं चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे ही सेव करूँ, बट मेरा इस बार XYZ नहीं होना चाहिए, मेरा ABC होना चाहिए। तो मैं ABC के नाम से टाइप किया और सेव कर दिया। तो हमने क्या किया, पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन किया और उसको फिर से नए नाम के साथ सेव किया। अब नाउ नेक्स्ट बात करें कि हमको अगर न्यू पेज लेना है तो न्यू पेज फाइल में जाके न्यू ले सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लोज करना है तो यहाँ पे देखो मेरा माउस जहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लोज करोगे तो आपका जो करंट पेज है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वहाँ से नहीं यहाँ से करना चाहते हो राइट में, तो राइट में देखो यहाँ पे ये जो हमारा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये करंट पेज जो है वो क्लोज हो जाएगा। मतलब हमारा जो करंट पेज है वो ABC के नाम से है, तो ये क्लोज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट में कॉर्नर पे क्लोज, इस पर क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा बेसिक कमांड होगा, जो इसके थ्रू हम लोग बताएंगे कि हम लोग काम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग यूनिट का सेटअप करेंगे और कुछ और भी कमांड जो देखेंगे जो हम लोग को ज़रूरी होगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।